आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ईस्टर्न एयरलाइंस के उस फ्लाइट इंजीनियर के बारे में जिसकी मौत खुद प्लेन हादसे में हो गई थी, लेकिन उसके भूत ने आगे चलकर ईस्टर्न एयरलाइंस के एक अन्य फ्लाइट के 180 लोगों की जान बचाई। तो क्या था इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो चलिए जानते द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ फ्लाइट 401। तारीख था 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ़्लाइट में टोटल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। फ़्लाइट को 55 इयर्स ओल्ड कैप्टन रॉबर्ट एल्बिन चलाने वाले थे, जिसके पास 29,700 फ़्लाइट आवर्स की एक्सपीरियंस था। वहीं 39 ईयर ओल्ड फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 इयर्स ओल्ड फ़्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो और 47 ईयर ओल्ड टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोंडियो भी फ़्लाइट में उनका सहयोग करने वाले थे। और फिर फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ़्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहीं क्रू मेंबर्स उनके सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया और इतने में फ्लोरिडा बस आने ही वाला था और कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी भी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगी। सभी के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर्स को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया, और ये मैं बता दूं कि इसी लीवर की वजह से ही लैंडिंग गियर्स को खोला या बंद किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जैसे ही लैंडिंग गियर्स खुला, वैसे ही सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगा। को पायलट ने अपनी तरफ से तो लैंडिंग गियर्स खोल दिया, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती है, इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर्स खुला ही नहीं है। इसके बाद खुद कैप्टन ने भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट फिर भी नहीं आ रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी, लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वे प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं, फिर उसे ऑटो पायलट मोड में डालकर खुद चेक कर लें कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। कैप्टन ने फिर वैसा ही किया। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही ख़राब हो गया है, इसीलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे प्लेन की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि प्लेन में सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। इंजीनियर ने जैसे ही वो बटन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वो प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर चेक करे कि दिक्कत कहाँ है। इंजीनियर तुरंत बॉटम कैबिन में गए। उधर 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। वही प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा, और वही इंजीनियर ने देखा कि पीछे की लैंडिंग गियर्स तो खुल गए थे, लेकिन आगे की लैंडिंग गियर्स नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, और यहाँ तक अब यात्री भी परेशान होने लगे थे, लेकिन क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करवा रहे थे। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर था कि ये कहीं प्लेन किसी जगह से टकरा ना जाए, इसीलिए वे प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह ज़मीन पर आकर क्रैश हो गया। इस कारण जहाज़ के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन के हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। असल कहानी तो अब शुरू होती है। मियामी हेराल्ड के मुताबिक इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट ट्राई स्टार 318
न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ी। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लगी थी। वह खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास आई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उनके सामने एक डरावना सा चेहरा सामने आया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वह चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वे उनका वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहां से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को ये सभी बातें बताईं। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वह मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नज़र आया। इस बार वह चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी ही देर बाद इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ़्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस ऑफ डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वे विमान को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए उतारना पड़ा था ताकि विमान को चेक किया जा सके। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उसके लेफ़्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वो सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वो पक्का मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ़्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी फ़्लाइट के 401 का ही था। बता दें कि इस सच्ची घटना पर आधारित एक फ़िल्म भी बनी है, द घोस्ट ऑफ फ़्लाइट 401। इसके अलावा एक और फिल्म बनी है, क्रैश 1978 फिल्म। वहीं जॉन जी फुलर ने भी इस पर एक किताब लिखी है, द घोस्ट ऑफ फ़्लाइट 401, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। भूत दिखाई देने वाली बात मात्र एक वहम है। सो फ्रेंड्स, यही थी द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ फ़्लाइट 401 की। आई होप आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।